Hello student, how are you? Myself Srikant sir. Today I teach about math. Our topic is addition. आज हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों? मैथ में जोड़ना। जोड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो जोड़ना एक अहम भूमिका है। कोई चीज़ परचेज किए, पैसा देना है तो क्या करेंगे? जोड़ के देंगे, कितना का हुआ, कितना का नहीं हुआ। एक एडिशन जो है 1 में पढ़ते हैं, फिर एलकेजी में पढ़े हैं, यूकेजी में पढ़े हैं। हम थोड़ा सा बोरो विदाउट बोरो करके 2 क्लास से पढ़ाने जा रहे हैं, 2 से 5 क्लास तक। क्लास का रहेगा बच्चों CLASS, क्लास 2 to 5, सॉरी 2 to 5। क्या क्लास है? 2 to 5 क्लास के बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये सभी क्लास में ऐड है। अब आइए इसको कैसे जोड़ा जाता है, आइए हम बताते हैं। एडिशन का मेनली क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक विदाउट बोरो होता है, एक विथ बोरो होता है। यानी बच्चों को पढ़ते हैं बिना बोरो वाला जोड़ हो गया और बोरो वाला क्या हो गया? जोड़ हो गया। यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरो, कर्जा बोलिए, उधार बोलिए। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे एडिशन। एडिशन के मेनली कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 2, तो सही है। अब आइए हम आते हैं इसमें क्या? विथ बोरो और विदाउट बोरो। एडिशन का 2 पार्ट कौन कौन होते हैं? विदाउट बोरो और विथ बोरो। अब आइए, विदाउट बोरो मींस बिना उधार का, WITH विथ OUT, विदाउट बोरो, BORROW। विदाउट बोरो मींस बिना उधार का। एक क्या हो गया? विथ बोरो। क्या हो गया बच्चों? विथ बोरो, BORROW। क्या होगा? एक होगा विथ बोरो। अब आइए पहले हम क्या क्लियर करवाएंगे? विथ बोरो का। विथ बोरो जब क्लियर हो जाएगा तो क्या हम बताएंगे? विदाउट बोरो। अब आते हैं क्या है? विथ बोरो। तो इसमें भी 2 पार्ट से हम एडिशन कर सकते हैं। एक होता है क्या? कॉलम मेथड, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। बहुत बच्चे क्या क्वेश्चन में दिया रहता है कॉलम मेथड से ऐड करने के लिए, कोई दिया रहता है हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करने के लिए। मान लीजिए कि कॉलम मेथड थोड़ा बढ़ा दे दिया जाए, हमको ऐड करने में प्रॉब्लम होगा, तो उसको हॉरिजॉन्टल मेथड में से कन्वर्ट कर लेंगे किस में? कॉलम मेथड में। तो कॉलम मेथड अरेंज कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा? ऐड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी क्या होता है? 2 पार्ट होता है। क्या होता है? एक कॉलम मेथड, COLUM। क्या बच्चा होता है? कॉलम मेथड, METHOD। एक हम पढ़ा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, HORIZONTA, हॉरिजॉन्टल मेथड, METHOD। बताने जा रहे हैं पता क्या? कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। विदाउट बोरो पार्ट का 2 पार्ट, एक कॉलम मेथड, एक हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मिटाने जा रहे हैं क्योंकि स्पेस है नहीं इसमें। अब आइए विदाउट बोरो में हम पढ़ा रहे हैं पहले हॉरिजॉन्टल मेथड। मान लिया गया है हॉरिजॉन्टल मेथड में H.M, हॉरिजॉन्टल मेथड शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। अब आइए देखिए, मान लिया सपोर्ट दे दिया 34 + 20, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो एक इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं। अब देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे? ये 4 है बच्चों, 4 में 0 ऐड होगा, इसके सामने हो गया। तो 4 + 0 क्या होगा? 4, ठीक है। जब भी ऐड करते हैं तो क्या है? राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद सेकंड डिजिट, फिर उस नंबर को अगले वाले नंबर से जोड़ेंगे। कोई तो बच्चे क्या करते हैं? विदाउट बोरो में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब भी उस बोरो में आइएगा लेफ्ट से ऐड कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम क्या जोड़ेंगे? ये राइट है, इसका राइट ए है, इसका राइट ए है, तो 0 में 4 ऐड किए तो क्या हो गया? 4, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5। हमारा रिजल्ट क्या होगा? 54। एक और मैथड लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड का। मान लिया 24 है प्लस क्या है? 30 है प्लस 20 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम? इसका सबका एक एक डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट क्या है? 0, इसका पहला डिजिट 0, इसका क्या है? 4। तो 4 + 0 4, फिर 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 4। या हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं 4। अब क्या करेंगे? इसका सेकंड डिजिट क्या है? 2, इसका क्या है? 3 है, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। दिक्कत हो रहा था 5 ले लीजिए, 2
टोटल को क्या करेंगे, मिला दीजिए तो क्या हो गया 7। अब आ गया क्या 74। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल मेथड। एक और एग्जांपल हम आपको लेकर बता देते हैं। 2 + 60 + 4 + 2। अब देखिए इसके पहले कोई नहीं हम जीरो लगा सकते हैं, तब इसको 2 माना जाएगा। 2 2 फिर 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 2 अब अरेंज हो गया। आपको ऐड करने में क्या होगा, आसानी होगी। अब देखिए क्या करेंगे। अब पहला डिजिट क्या है, इसमें 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर क्या है 0 है, उसके बाद क्या है फिर 2 है। अब देखिए 4 + 2 6, 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 6, और फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलिए 8। यानी 4 + 2 6, 6 में 0 ऐड किए तो 6, फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8। अब क्या हो जाएगा लास्ट में क्या बचेगा 0 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 0 है। अब देखो 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, फिर ये क्या है 6, तो 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, फिर 0 है, फिर क्या होगा 6 + 6 हो गया, यानी 68। ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको, कॉलम मेथड। आइए अब कॉलम मेथड पर चलते हैं। हम कॉलम मेथड पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ऐड किया जाता है। अब आइए कॉलम मेथड। अब देखिए कॉलम मेथड में हम क्या बता रहे हैं बच्चों, विदाउट बोरो, मतलब बिना हासिल और पैंचा का। हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिना हासिल और पैंचा। बस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप ध्यान दीजिए। अब हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए क्या है विदाउट बोरो। मान लीजिए सेपरेट नंबर देते हैं 2 4 3 2। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ ऐसे दिया जाता है 1 हो गया, ये 10 प्लेस हो गया। 1 मतलब क्या 1 डिजिट हो गया, अरे 10 मतलब 2 डिजिट। देखिए 10 मतलब क्या 10 से मल्टीप्लाई करिए 2 10। मान लीजिए आप समझ जाए 10 होता है क्या 2 10, यानी 2 × 10 मींस 20। 2 1 अगर कोई पूछ दे 2 × 1 हो गया वो एक ES, नहीं तो दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 1 यानी 2 × 1 = 2, यानी 1 प्लेस को क्या 1 से मल्टीप्लाई करता है 10 मतलब 2 डिजिट हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 10 100 होता है, तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे ऐड करते हैं। जब भी एडिशन हम लोग करते हैं तो क्या है राइट से लेफ्ट जाते हैं। हमारा राइट हैंड है, राइट है। अब देखिए राइट साइड में मेरा डिजिट क्या है 4 + 3। हम लोग यूकेजी में क्या उंगली पे जोड़े होंगे, 1 तक के बच्चे जो बहुत कमजोर होते हैं उंगली पे जोड़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्या 2 से 5 क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या है 4 देखिए 4 ऑलरेडी पहले से है मेरे पास, 4 एंड मैंगो है, कुछ भी ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए। मान लीजिए 4 है मेरे पास पहले से, उसमें क्या है 3 और कोई ला के हमको दे दिया, इसको हमको क्या करना है कलेक्ट करना है, जोड़ना है। अब देखिए 4 पहले से 4 का 4 3 और ऐड कर दिए, 3 फिंगर से हम बाहर निकालेंगे तो 4 के बाद 5 6 7 क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब क्या है 2 + 2 है, तो पहले से 2 है, 2 2 क्या होता है 4, अगर 2 पहले से 2 के बाद देखिए फिर 2 फिंगर से बाहर निकालिए 3 4, ये क्या हो गया 47। हमारा रिजल्ट क्या है 47। एक और ले लेते हैं कॉलम मेथड में 3 2 1 4 3 2 4 5। आसान से हम हार्ड कोड जाते हैं, बड़े बड़े ऐड आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम कॉलम मेथड में। कॉलम मेथड आसान है, मान लीजिए उसमें अगर दिक्कत हो जाए हॉरिजॉन्टल मेथड में तो हम कॉलम मेथड में अरेंज करके इसको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। अब देखिए 4 + 3 बोलिए 7, 2 + 1 2 में 1 ऐड कर दिए 3, 4 + 2 तो 4 का 4। दिक्कत हो रहा था उंगली निकालिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कीजिए 4 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 6, और 3 + 5 क्या होगा 8। हमारा रिजल्ट आ गया। फिर देखिए इससे भी बड़ा आएगा, मान लीजिए नंबर हम लेते हैं क्या 2 3 2 1 1 2 3 2 1, 3 डिजिट भी आ सकते हैं, ऐसे आएगा ना। ऐड का साइन दीजिए, अगर ऐड है तो ऐड है, कोई जरूरी नहीं है देना चाहिए। अब देखिए 2 + 1 3
3 + 1 4, फिर क्या 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा बच्चों, बोलिए 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 4 के बाद 2 ऐड किए 5 6 हो गया। अब क्या 3 + 2 5, 5 + 2 7। धीरे धीरे अपने इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिना फिंगर्स के भी जोड़ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। अब आगे देखिए, फिर एक नंबर लेते हैं 3 2 1 4 3 2 1 6 2 1 2 3 4 3, कोई भी नंबर लिखिए, यानी इसमें बोरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आ देखिए क्या है, इतना बड़ा नंबर और कितना बड़ा नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा जोड़ने में। अब देखिए 6 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा, 6 में 1 7, 2 2 क्या आता है बच्चों 4, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 3 1 4, 4 2 6, हम सही बोल रहे हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 3 में 3 ऐड करेंगे तो बच्चों 6। हमारा रिजल्ट आ गया, कितना बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया ऐसे दिया हुआ सम इक्वल टू a to m, सम इक्वल टू नंबर हम दे देते हैं 24 31, ठीक है, फिर दे देते हैं 11। अगर ऐसे दे दे हम, अब आइए देखिए कॉमा दिया हुआ, इन सब नंबर अलग अलग ऐसे दे दिया तो आप इसको अरेंज कैसे कीजिएगा, तो हम कॉलम मेथड बना लेंगे या तो हॉरिजॉन्टल मेथड बना सकते हैं। देखिए पर हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे इसमें बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल मेथड अगर ऐसे नंबर दिया हुआ अरेंज करके नहीं दिया हुआ तो 24 प्लस सम में से क्या होता है, सम हो या एडिशन हो, दोनों में क्या होता है बच्चों प्लस ही होता है, ठीक है। अब देखिए 24 प्लस कॉमा हट गया 31 प्लस 11, ये क्या हॉरिजॉन्टल मेथड, इसको हम क्या करते हैं कॉलम मेथड कर देते हैं, आपको जो आसान हो इसका रिजल्ट हम यहां कर देंगे। अब देखिए क्या है 24 24 31 31 11, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें हम क्या पता है, ए फर्स्ट है, इसका ए है, ये है। अब देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 में 4 ले लीजिए, 4 × 2 6, तो क्या हो गया 6। अब क्या बच गया, इसका नंबर 1 बचा, 3 बचा और 2 बचा। अब देखिए 3 × 1 4, 4 × 2 6, ये आंसर मेरा आया। ये देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड। मान लीजिए कि किन्हीं बच्चों को दिक्कत होता है, तो जो थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या आप कॉलम मेथड अरेंज कर लीजिए, जब नहीं कोई दिया हो तो कोई मेथड से बना सकते हैं। अगर दिया रहे तो हॉरिजॉन्टल मेथड से सम करना है, सम ऐड दोनों एक ही चीज होता है। अब देखिए कॉलम मेथड 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, ठीक है, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, यहां भी देखिए 6 आया है। अब देखिए 3 + 2 क्या होगा बच्चों 5, ठीक है, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। अब देखिए ए भी 66, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों समान हो गया, आप कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसी का और बता रहे हैं, दो और एग्जांपल दे देंगे, उसके बाद आपको लास्ट में अभी बताएंगे विथ बोरो, उसके बाद होमवर्क देंगे, आप घर पे बनाइएगा। अब देखिए मान लीजिए कॉलम मेथड हो गया 2 1 3 4 3 6 4 3 2 1। अब आप भी लोग जोड़ के बताइए कैसे ऐड होगा, ठीक है। अब बोलिए ये क्या है 6, ठीक है, ये क्या है 3। हम क्या बोले जो नंबर बड़ा दिया है वो तो नंबर है ही मेरे पास, हमको मान लिया 6 ऑलरेडी पॉलिश मेरे पास है, 6 मैंने को है, 3 मैंने को और मेरा फ्रेंड्स ला के दिए तो 6 तो पॉलिश है ही, 6 के बाद 3 और काउंट कर देंगे तो 6 बाद 7 8 9, क्या हो जाएगा बच्चों 9। अब देखिए 4 + 4 क्या हो, 4 पहले से है फिर 4 आ गया तो 4 फिर 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब क्या 3 + 3 बोलिए एकदम सही, आपका इंप्रूवमेंट हो गया, आप बता रहे हैं, आप फिंगर की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 3, एकदम सही है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3, कोई दिक्कत इसमें। कॉलम मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड में हमारा पहला पार्ट क्या था, पार्ट 1 कर लीजिए, क्या हो गया विदाउट बोरो। अब हम आ रहे हैं विथ बोरो। अब आइए देखिए विथ बोरो में क्या है। अब इसको भी दो पार्ट है, विथ बोरो में भी दो पार्ट हो सकता है, एक क्या हो जाएगा कॉलम मेथड, एक हॉरिजॉन्टल मेथड, इसके भी दो पार्ट कर लेते हैं।
पूरा नाम लिखने की जरूरत है नहीं, अभी पता है कॉलम मेथड। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, अब देखिए पहले हम कॉलम मेथड क्लियर कर देते हैं कि कॉलम मेथड में कैसे होता है और हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे होता है। पहले बोलिए कॉलम मेथड बताया कि हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड बता रहे हैं, चलिए आप ही का बात हम मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड मान लीजिए आगे क्या 24 प्लस 66। ठीक है, अब देखिए आगे ये दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है और हमको कैसे ऐड करेंगे, इसका रिजल्ट हम यही लिख लेंगे। अब देखिए क्या है, ये 6 है, पहला 1 प्लेस में है, ये क्या है, ये भी 1 प्लेस में है, तो 6 में 4 ऐड करेंगे, तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10। 10 कैसे लिखा जाए बच्चों, 10। तो राइट साइड जो नंबर है उसको जस्ट का तस्ट लिख दिया जाता है। बोरो वाला क्या होता है, राइट साइड के जो नंबर है जैसे आप लिख दे, मेरा क्या है 6 प्लस 4, 6 पहले से 6 में क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो 6 का 6 है 4, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 हो गया, 10 का 10 लिखे हम। आपको दिक्कत हो रहा है क्योंकि बोरो वाला। अब देखिए 3 का जो 0 है राइट साइड है, राइट साइड का राइट साइड किधर है, बार बार बता रहा है जब भी ऐड होता है तो राइट टू लेफ्ट होता है। अब ये जो लेफ्ट साइड में जो 1 बचा ये क्या हो गया बोरो, क्या हुआ बोरो। और फिर क्या ऐड करेंगे 6 प्लस 2, एक बार मेरे पास है, एक बार का एक बार हम रख लिए, और फिर 6 में 2 ऐड करेंगे, 6 से 2 8, 8 को 1 ऐड कर दें क्या होगा बच्चों 9। हमारा रिजल्ट क्या आ गया 90। अब आइए एक और ले लेते हैं, ले लेते हैं 85 और प्लस 76 ये नंबर है। मान लीजिए आप इसको ऐड कैसे करेंगे कॉलम मेथड से, ये भी हम क्या बता रहे हैं कॉलम मेथड ही बता रहे हैं। अब देखिए ये 6 है, 1 प्लस में क्या है 6 है और ये क्या है 5 है। अब आइए देखिए जैसे मान लीजिए 6 में पहले हम 5 ऐड करेंगे, 1 प्लस इसका क्या है 6 है, इसका 1 प्लस क्या है 5 है, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 6 में 5 ऐड करना, 6 ऑलरेडी पहले से मेरे पास 5 मान लिया बाद में आ गया, तो 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिखाता है। 11 का हम क्या करें राइट साइड जो है 1 का 1 लिख देंगे, ये क्या हो गया 1 जो हो गया ये बोरो हो गया, क्या हो गया बच्चों बोरो। अब अगले वाले में हो जाएगा, हम क्या पहले जोड़े इसी को जोड़े हैं 6 5 11 का 1 बोरो 1 फिंगर पर भी निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे 8 और 7 ऐड करेंगे, तो मान लीजिए क्या 8 है, एक बोरो पहले से है ठीक है, तो 7 में अगर 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का टेबल दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि 8 है, 8 टू जा 16, नहीं तो क्या करेंगे 8 में 7 ऐड कीजिए, 8 का 8 पहले से 7 फिंगर से को हम बाहर निकाल लेंगे, 8 बार 9 10 11 12 13 14 15 एक और था मेरे पास 59 16 का 16 हो, लास्ट में जो होता है वो लिखा जाता है। अब आते हैं हम क्या कॉलम मेथड पे। अब देखिए कैसे है, मान लिया है कि हम नंबर दे दिए कॉलम मेथड ठीक है। अब आइए कॉलम मेथड में हम बता दे रहे हैं 2 4 6 8 4 3। पहले हम छोटा से ही स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं 1s 10s 100। लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं दिया रहता है बड़े बच्चे को 1 10 1 2 में आता है, 3 में भी आ सकता है, बहुत जगह 5 में नहीं भी आएगा क्योंकि नंबर ऐसे ही क्योंकि मैथ बनाने जा रहे हैं ऐड बहुत नंबर आ जाता है बड़ा बड़ा, ये कोई जरूरत नहीं कि 1 10 100 करके अरेंज करें, ऐसा कोई बात नहीं, नंबर को राइट डाउन कर दीजिए उसको ऐड कीजिए। अब देखिए इसका 1 प्लस का हम क्या बताया अभी, जब भी ऐड होता है तो राइट से लेफ्ट होता है। अब देखिए 8 में 6 ऐड करेंगे, 8 में 6 ऐड करेंगे, इसको हम पहले कॉलम मेथड को मिटा देते हैं तो बोरो लिखने वाला हूं। अब देखिए 8 में 6 8 तो 8 है 9 10 11 12 13 और 14 14 का 4 बोरो क्या होगा बच्चों 1 ऊपर लिख लीजिए, आपको दिक्कत है 4 और 4 क्या हम पता है जोड़िए 4 4 8 1 बोरो हुआ 9, तो 9 क्या है बच्चों सिंगल डिजिट है, इसमें बोरो है नहीं है तो अगले वाला बोरो नहीं जाएगा। अब क्या 3 2 5 कोई दिक्कत, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 594। अब आते हैं क्या पे, फिर एक नंबर ले लेते हैं हम 2 3 8 4 6 7 3 2। अब लिखना लीजिए 1 हो गया 10 हो गया 100 हो गया 1000 हो गया, TH भी लिख सकते हैं ठीक है
वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। 6 और 4 बोलिए, 6 के बाद 4 ऐड कीजिए, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। 10 का 10 लिखा था ना बच्चों, हम 12 बोल रहे हैं। राइट साइड का नंबर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड वाला बोरो हो जाता है। तो मेरा बोरो क्या होगा 1। 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलिए 10। 10 का 0 बोरो 1। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 8 में 7 ऐड जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें बोरो को ले लेंगे। तो मान ले बड़े बच्चे हैं, कैसे लिखना है, 7 में 1 तो 8, 8, 8, 16 का 6 बोरो 1। जल्दी जल्दी बना सकते हैं, छोटे बच्चों को दिक्कत होगा तो अपने तरीके से बनाएंगे। अब मान ले 3, 3, 6, 7 कर सकते हैं, हम सही है। अब क्या है 7 में बोरो है नहीं, जब भी बोरो होगा तो 2 डिजिट आएगा तभी बोरो होगा। राइट साइड को लिख दिया जाता है, लेफ्ट साइड क्या हो जाता है बोरो हो जाता है। अब हम क्या करेंगे 2 to 4 हो गया बच्चों। अब देखिए इससे बड़ा मैं और बता के हम दिखाते हैं आपको, फिर मिलता जुलता देखिए कैसे पहचानिएगा विद बोरो विदाउट बोरो। अब देखिए मान लिया नंबर दे दिए 2, 3, 4, 3, 6, 6, 8, 4, 3, 2। फिर एक नंबर देते हैं 4, 3, 6, 8, 4। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। 2 क्लास के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से ऐड कर लेंगे। 4, 5 के लिए तो कठिनाई की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए 6 में 6 ऐड करेंगे तो 6, 6, 12। 12 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 16। अब देखिए 16 का 16 लिखे हैं हम। अब ये क्या हो गया, ये 6 का 6 जस्ट का प्लस दिखा देगा। अब ऐसे में कितने होते हैं जो थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं, 6 से 4 10, 10 से 6, 16 का 6 बोरो 1। अब क्या हो गया देखिए 4 के बच्चे कैसे जोड़ेगा, 8, 8, 16, 16 और 1 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 20। देखो ये अब आ गया, इसमें 1 बोरो आता है और 20 का 0। हम क्या बोले जब भी बोरो होता है 2 डिजिट में होता है। अब इसमें बोरो क्या आ गया, लेफ्ट साइड कौन सा अक्षर है 2, तो बोरो क्या आ गया 2, 2 अगले वाले पे चला जाएगा। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 2 16 का 6 बोरो 1। अब है 3, 3, 3 3 बार 3, 3 जा 9 1 10 का 0। ऐसे कीजिए चाहे 3 + 3 6, 6 और 3 9। बड़े बच्चे तो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3, 3 6, 6 और 3 9, 9 और 10 का 0 बोरो 1। अब 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9 का 9। और कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, अब कैसे मालूम चलेगा कि विद बोरो है या विदाउट बोरो है। मान लीजिए क्वेश्चन हम मिला जुला देते हैं, आइए अब हम क्वेश्चन क्या देते हैं मिला जुला देते हैं आपको, बच्चे अपने आप समझ जाए कैसे हमको मालूम है कि किस में बोरो लेंगे किस में नहीं लेंगे। अब देखिए मान लिया नंबर दे दिए 2, 3, 4, 6, 8, 4, 3, 2। एक नंबर हम लिख दिए क्या 3, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 1। फिर नंबर हम लिख देते हैं 3, 2, 1, 4, 6, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2। ठीक है। अब देखिए कैसे जोड़ने से मालूम चल जाएगा, माने मिला जुला है कहीं दिया रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा कौन बोरो वाला है कौन विदाउट बोरो वाला। क्वेश्चन ऐसे आता है, लिख के थोड़ी वहां आएगा बोरो है विदाउट बोरो है। 4, 5 में पढ़िएगा तो लिख के थोड़े डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए क्या है 8 और 6 क्या होता है, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 8 में 6 ऐड किए, 8 तो 8 ऑलरेडी है मेरे 6, 8 पर 9 10 11 12 13 14 का 4 बोरो होना है। क्योंकि अभी हम बताए 14 राइट साइड का नंबर जस्ट का पास लिख दिया जाता है और जो बोरो है अगले वाले में ऐड हो जाता है। अब देखिए मान चल गया ना 2 डिजिट आया जोड़ने पर यानी बोरो वाला हो गया, क्लियर। अब देखिए 4 4 8 1 9 3 3 6 2 2 4। कोई दिक्कत, हमारे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, जहां कहीं भी नहीं समझ में आप कमेंट कीजिए ताकि आप तक का हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए फिर देखते हैं अगला क्या है 4 है 5 है तो 4 + 5 क्या हो गया 9। 9 तो हम ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, ठीक है। 9 हम मान लिया अगर ऐसे भी लिखते हैं तो ये राइट साइड हो गया तो 0 बोरो ऐड करने से कोई फायदा है। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा सेम नंबर है। जैसे मान लिया 4 + 0 4, 10 + 0
10 यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखने से मालूम चल जाता है, ऐड करने में पता चल जाता है ये कौन बोरो है कौन विदाउट बोरो है। अब आइए 6 और 7, 2 2 4, 3 और 4, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, ये हो गया विथ बोरो, ये क्या हो गया WITH विदाउट बोरो। अपने समझ में आया बिना बोरो। आप देखिए क्या है 6 और 4 क्या होता है, 6 4 10 2 12 का 2। अब देखिए 12 का 12 होता है, राइट साइड लिखा गया, लेफ्ट साइड क्या हो गया बोरो हो गया, यानी ये भी क्या है विथ बोरो। तब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 3 6 7 7 में 1 मिलेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 8, 3 3 6 1 7 1 8, 2 2 4 1 5, क्योंकि 8 में तो बोरो होगा नहीं, सिंगल डिजिट था। अब देखिए 3 में 1 जोड़े तो क्या होगा 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, क्योंकि इसमें भी बोरो नहीं था। और कोई डाउट है आपको तो बताइए। इसी के साथ धन्यवाद। हमारा एनिमेशन के यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू।